केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश में अगली जनगणना ई जनगणना होगी। ये अगले 25 साल के लिए विकास संबंधी नीतियों को आकार देगी। शाह ने कहा कि 2024 तक देश में सभी जन्म और मृत्यु को जनगणना से जोड़ दिया जाएगा, जो अपने आप अपडेट होता रहेगा। अमीन गांव में जनगणना कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद शाह ने कहा कि 100% सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। कई पहलुओं के चलते जनगणना जरूरी है। आबादी को लेकर संवेदनशील असम जैसे राज्यों के लिए तो ये और भी खास है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना जैसे कई मुद्दों पर भी बात की। बहुत सारे मेडिकल के, पोस्ट ग्रेजुएशन के और ग्रेजुएशन के विद्यार्थी बैठे हैं, नर्सिंग कॉलेज के भी विद्यार्थी। मैं इन सबको कहना चाहता हूं कि 8 साल के अंदर मोदी जी ने 130 करोड़ के देश के स्वास्थ्य के लिए चरणबद्ध तरीके से एक अभियान चलाया। सबसे पहला स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसके तहत पूरे देश में लगभग आज एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में टॉयलेट न हो और स्वच्छता के कारण बीमारी को फैलने से रोकने का काम। गांव और शहरों को स्वच्छ कर बीमारी को रोकने का काम। इसके बाद फिट इंडिया मिशन के द्वारा देश के युवाओं को फिट होने के लिए प्रेरित कर एक स्वस्थ जीवन की आदत डालने का काम किया। योग का महत्व बनाकर अनेक रोग आने से पहले योग के माध्यम से रोक पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। पोषण अभियान के तहत कोई भी बच्चा पोषण विहीन न हो और पोषण विहीन बच्चों को आइडेंटिफाई कर एनजीओ, कुछ कॉर्पोरेट घराने, कुछ कोऑपरेटिव संस्थाएं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इनको एडॉप्ट करें और उनके पोषण की चिंता हो, जिससे इनकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो और उनके अंदर बचपन से कोई रोग शरीर को रोग का घर न बना पाए, इसके लिए किया। मिशन इंद्रधनुष से लेकर 12 साल तक के सभी बच्चों का कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार ने करा, जिससे ढेर सारे रोगों से बच्चों को बचाया जा सके, नागरिक स्वस्थ। उसके बाद में जल जीवन मिशन को हाथ में लिया है। हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा पानी और अच्छे पानी की उपलब्धि बहुत जरूरी है। ये जल जीवन मिशन के माध्यम से भारत के हर घर में जल पहुंचाने का और नल से जल पहुंचाने का काम हाथ में लिया है, जिससे विशेषकर बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी बात। मित्रों, अब मैं आगे कहना चाहता कि आप लोगों के लिए जो यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट्स और नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, इन लोगों के लिए ढेर सारी संभावनाएं। मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के 60 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं आज फ्री करी। मैं अनेक राज्यों में देख रहा हूं, तहसील सेंटर पर, ब्लॉक सेंटर पर अनेक आधुनिक अस्पताल अब बन रहे हैं, क्योंकि अब वो वायबल है। इसलिए वायबल है कि हर तहसील के अंदर जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए, उसके पास अपने परिवार के लिए खर्च करने के लिए 5 लाख रुपया है। तो जो पहले हमारी स्वास्थ्य सेवाएं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर, अर्बन सेंटर पर सेंट्रिक थी, वो धीरे धीरे परकोलेट होकर तहसील सेंटर और गांव तक पहुंची है और एक वेलनेस सेंटर का जाला बनाकर पीएचसी, सीएचसी को भी संपूर्ण रूप से सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए उपयुक्त और सक्षम बनाने के लिए एक अभियान हाथ में लिया। ये वेलनेस सेंटर, आयुष, स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया अभियान, पोषण मिशन, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन, ये सारा एक वेल थॉट स्वास्थ्य को, भारत के 130 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को
मजबूत और उसको कोई प्रकार की बीमारी न हो इस प्रकार का बनाने का एक वेल थॉट प्रोग्राम। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हिमंत बिस्वा के असम की सत्ता में नेतृत्व वाली सरकार का आज 1 साल पूरा हो रहा है, जिसके लिए एक समारोह का आयोजन किया गया है। अमित शाह ने पहली वर्षगांठ पर होने वाले समारोह में भाग लिया। उन्होंने गुवाहाटी के खानापारा मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 25 वर्षों में अपनी सेवा के लिए असम पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड से सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति कलर अवार्ड भारत की किसी भी पुलिस इकाई को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है। राज्य में लोगों और संपत्तियों की सुरक्षा में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति कलर अवार्ड अर्जित करने वाला असम देश का 10वां राज्य है। इस दौरान शाह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। परिवारजनों और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं समग्र आसाम की जनता और आसाम पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज राष्ट्रपति का निशान असम पुलिस को प्राप्त हुआ है। यह असम की भूमि श्रीमंत शंकरदेव और मां कामाख्या की भूमि है और असम को भूमि पर पग रहते ही लसित बरफुकन अपनी वीरता, बलिदान, देशभक्ति और जुझारूपन के लिए न केवल असम के लोग, देश भर के लोग उनको याद करते हैं। यही भूमि है, ये भूमि को मां कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त है, शंकरदेव और माधवदेव का मार्गदर्शन मिला है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र का जल इसके कण कण को रोमांचित करता है और भूपेंद्र हजारिका का संगीत यहाँ की हवाओं में हमेशा हमेशा के लिए गूंजता है। आज असम पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किए जाने के ऐतिहासिक अवसर पर असम पुलिस तो गौरव महसूस कर ही रही है, मगर देश के गृह मंत्री के नाते मैं भी गौरव पुलिस महसूस करता हूं कि देश का 10वां पुलिस फोर्स आज से असम पुलिस बनी। मित्रों, राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया जाना किसी भी संगठन के लिए, पुलिस संगठन के लिए असाधारण घटना है और ये 10वां पुलिस संगठन है जिसको निशान प्रदान हुआ है। इसके साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, आरएएफ, एसएसबी और आरपीएफ के साथ 10 पुलिस संगठनों के साथ आज से असम पुलिस भी एक गौरवपूर्ण क्लब के अंदर अपना नाम दर्ज करा रही है। इस समग्र असम के लिए बहुत गौरव का विषय है। मित्रों, जहां तक असम पुलिस का इतिहास है, शायद ही देश में कोई ऐसा पुलिस बल होगा जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया होगा। 200 साल के लगभग गौरवपूर्ण और समृद्ध इतिहास को याद करें तो 1826 में अंग्रेजों ने यहाँ के जिला मुख्यालय पर एक दरोगा, एक इनामदार और कुछ कांस्टेबलों की नियुक्ति कर ये फोर्स की शुरुआत की थी। इसमें मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ तक बांग्लादेश के सिलहट तक के सारे क्षेत्र को समाहित किया जाता था और यही असम पुलिस को गौरव प्राप्त है कि सबसे पुराना उग्रवादी विरोधी बल असम राइफल के नाम से, जिसको जन्म देने का गौरव भी असम पुलिस को प्राप्त है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3000 से कम केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में बीते 24 घंटों में 2288 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। तो वहीं इस दौरान एक दिन में 3044 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 10 लोगों के कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। देश में एक्टिव केसों की कुल संख्या 19,637 है।
तो वहीं नेशनल कोरोना रिकवरी रेट 98.74% है। बीते 24 घंटों की अवधि में सक्रिय कोरोना केस लोड में 766 मामलों की कमी दर्ज की गई है, जो कि एक राहत भरी खबर है। मंत्रालय के अनुसार दैनिक सकारात्मकता दर 0.95% है और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.82% दर्ज की गई है। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। जी हां, इसके साथ ही अस्थायी तौर पर उन्हें गिरफ्तारी से भी राहत मिली है। अदालत बग्गा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मोहाली की एक अदालत द्वारा पिछले सप्ताह उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। गिरफ्तारी वारंट उनके खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा पिछले महीने दर्ज एक मामले के सिलसिले में है। इससे पहले शनिवार को हाईकोर्ट ने 10 मई तक बग्गा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आपको बता दें कि मोहाली के निवासी आम आदमी पार्टी के नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया इकाई के मुख्यालय की बिल्डिंग पर सोमवार रात आरपीजी यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया गया। इस दौरान तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। हमले के चलते बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के शीशे भी टूट गए। ये धमाका करीब 7:45 पर हुआ। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी करके अलर्ट जारी कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस हमले के पीछे कौन हो सकता है, इसे लेकर क्या आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो वही मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मोहाली में हुए विस्फोट की पुलिस जांच कर रही है। जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने घटना को कायराना लोगों की हरकत बताया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी।